गाइस आई हैव प्रोबेबली हर्ड इट ए मिलियन टाइम्स कि क्लीन वाइट सिनेमैटिक लुक क्रिएट करना इज वेरी टफ, पर ट्रिक ये है कि आपको अपनी कलर ग्रेडिंग के हर स्टेप को एक प्रॉपर ऑर्डर में करना है और एक लिमिट में रखना है। सो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए आसान करने वाला हूं क्लीन वाइट सिनेमैटिक लुक वेरी इजीली इन DaVinci Resolve। सो लेट्स डाइव इन। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे दो क्लिप्स लिए हैं। ये दोनों ही क्लिप्स S-Log3 में शूट हुए हैं। आप देख सकते हैं अगर मैं इनकी लॉक कन्वर्जन को ऑफ कर दूंगा तो ये ऐसे दिखते थे। सो मैंने इनकी फटाफट CST इन और CST आउट करके लॉक कन्वर्जन की है। CST इन में मैंने इनपुट कलर स्पेस को Sony S-Gamut 3C ने रखा है, इनपुट गामा को S-Log3 और आउटपुट कलर स्पेस को अपनी फेवरेट DaVinci White Gamut और आउटपुट गामा को DaVinci Intermediate रखा है। और वैसे ही CST आउट नोड में मैंने इनपुट कलर स्पेस को DaVinci White Gamut, इनपुट गामा को DaVinci Intermediate, आउटपुट कलर स्पेस को Rec 709 और आउटपुट गामा को गामा 2.4 रखा है। और टोन मैपिंग यूज कस्टम मैक्स इनपुट को ऑन करके 10,000 पे लिया है फॉर बेटर डायनेमिक रेंज। सो ये मेरी लॉक कन्वर्जन है। अब इसके बाद मैं कुछ नोड्स क्रिएट करूंगा फॉर द लुक वी वांट। सो मैं यहाँ पे फटाफट 3 नोड्स रेडी कर लेता हूं। फर्स्ट नोड को हम लेबल करेंगे बैलेंस, सेकंड नोड को हम लेबल करेंगे कंट्रास्ट, थर्ड नोड को हम लेबल करेंगे स्किन, और उसके बाद हमें एक दो नोड और जरूरत पड़ेगी मुझे लगता है। सो हम 2 नोड और क्रिएट कर लेते हैं। सो नेक्स्ट नोड को हम लेबल करेंगे डेप्थ और इस नोड को हम लेबल करेंगे ग्लो। सो ये कुछ नोड्स हैं जिन पे हम काम करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे विद अवर बैलेंस नोड। और जैसे कि आप देख सकते हैं द एक्सपोजर इज क्वाइट वेल, एक्सपोजर काफी सही है। अगर मैं आपको यहाँ पे वेव फॉर्म दिखाऊं तो ऑलमोस्ट बड़ा अच्छा एक्सपोजर है। अगर मैं आपको स्किन टोन्स के बारे में यहाँ पे दिखाऊं तो हम क्वालिफायर से देखेंगे तो स्किन टोन्स थोड़ी सी ब्राइट हैं, तो इसके लिए मैं एक्सपोजर को थोड़ा सा डाउन करूंगा, पर उससे पहले इस नोड का गामा चेंज करके लीनियर कर दूंगा। सो अब मैं ओवरऑल एक्सपोजर को थोड़ा सा कम करूंगा while keeping an eye on my waveform। So आधा स्टॉप looks fine। अब अगर मैं अपनी स्किन की तरफ देखूं तो it's quite okay। और दोस्तों हम इस कम्युनिटी में एक लैंडमार्क अचीव करने वाले हैं जो कि है 7,000 सब्सक्राइबर्स का। एंड आई हैव डिसाइडेड फॉर योर सपोर्ट आई एम गोइंग टू गिव अवे ए कैमरा। सो स्टे ट्यून्ड इन द चैनल और इस गिव अवे को मिस मत कीजिए। अब सेकंड स्टेप में हम अपने व्हाइट बैलेंस को करेक्ट करेंगे। सो उसके लिए हम कलर व्हील्स में आ जाएंगे और टेम्परेचर को कम करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने -450 किया है। अगर आप चाहें तो अपनी फुटेज के अकॉर्डिंगली और कम भी कर सकते हैं, पर ज्यादा नहीं करना है सो दैट आपकी फुटेज ब्लू हो जाए, कीपिंग योर स्किन टोन्स इनटू कंसिडरेशन। सो ये मैंने इसे कर लिया है और उसके बाद मैं टिंट में जाके भी उसे करेक्ट करने की कोशिश करूंगा। और इस समय मैं अपने वेक्टर स्कोप पे ध्यान रख रहा हूं, पर स्किन की रीटचिंग जैसे मैंने आपको बताया हम बाद में करने वाले हैं। उसके बाद गाइज मैं सेकंड नोड में आ जाऊंगा विच इज द कंट्रास्ट नोड, और मैं कर्व्स में आ जाऊंगा। अब आप देखेंगे अगर मैं स्किन पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पे मेरी स्किन टोन फ्रीज हो जाती है। अब अगर मैं कोई चेंज करूंगा तो वो मेरी स्किन टोन प्रोटेक्टेड रहेगी। बट क्योंकि जब मैं अपनी स्किन टोन को फ्रीज करके भी कोई चेंजेस कर रहा हूं तो वो सिर्फ लुमिनेंस में नहीं हो रहे, लाइटनेस या ब्राइटनेस में नहीं हो रहे, वो कलर्स में भी हो रहे हैं। आप ड्रेस का कलर देख सकते हैं कैसे डीसैचुरेट हो रहा है या यहाँ पे उसकी सैचुरेशन बढ़ रही है। सो मैं चाहता हूं कि जब मैं अपने कर्व्स पे काम करूं तो मुझे कलर्स के बारे में वरी नहीं करना पड़े। और उसका सबसे सिंपल वे ये है कि आपका जो कर्व होता है वो YRGB कर्व होता है जिसमें के सारे कलर्स भी आपके लुमिनेंस के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो मैं इसे अनलिंक कर दूंगा। अब जब मैं अपनी स्किन टोन पे क्लिक करूंगा तो मेरी स्किन टोन यहाँ पे लॉक हो जाएगी और कलर्स भी शिफ्ट नहीं होंगे। सो मैं यहाँ पे एक सॉर्ट ऑफ हल्का सा एस कर्व बना लूंगा लाइक दिस। और उसके बाद में ह्यू वर्सेस सैचुरेशन में आके इनकी ड्रेस को सिलेक्ट कर लूंगा और उसकी सैचुरेशन को थोड़ा सा लिफ्ट कर लूंगा टू गिव हर ए लिटिल पॉप फ्रॉम द बैकग्राउंड। और उसी तरह से मैं बैकग्राउंड में ये जो फूल हैं इनकी कलर टोन को भी सिलेक्ट करके इनकी सैचुरेशन को हल्का सा डाउन कर लूंगा। आप देख सकते हैं मैं सैचुरेशन को डाउन कर रहा हूं तो फूल येलो से वाइट टर्न हो रहे हैं विदाउट इफेक्टिंग द स्किन टोन्स। एंड नाउ फ्रेंड्स वी विल गो टू सैट वर्सेस लूमा और हम अपने हाइलाइट्स में से सैचुरेशन को बिल्कुल डीकंटामिनेट करेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारी हाइलाइट्स में सैचुरेशन जा रही है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो फूल हैं कुछ वो डार्क हो रहे हैं, कुछ पार्ट्स डार्क हो रहे हैं, वो हम नहीं चाहते। सो हम अब अपनी फुटेज को देखते हुए इसे लिफ्ट करेंगे जब तक ये हमारे जो चीज़ें अननेसेसरीली डार्क हो रही हैं वो रिकवर ना हो जाए। सो राउंड अबाउट हेयर आई थिंक वर्क्स फाइन। इससे आपके वाइट्स जो हैं बिल्कुल डीकंटामिनेटेड रहेंगे और उसमें कुछ गंक या जिसे हम
आर्टिफैक्ट्स बोलते हैं वो नहीं आएंगे। और दोस्तों क्लीन व्हाइट सिनेमैटिक लुक के लिए सबसे जरूरी है कि आपके फुटेज में, आपके फ्रेम में कुछ व्हाइट्स होने भी चाहिए, या फिर एटलीस्ट व्हाइट से मिलते जुलते टोन्स होने चाहिए, जैसे येलोज और क्रीम्स। अदरवाइज आप वो व्हाइट्स क्रिएट कहां से करोगे जब वो वहां पे है ही नहीं। इसलिए ये डिसीजन भी जरूरी है कि किस फुटेज पे ये कलर ग्रेड किया जाए। अब नेक्स्ट स्टेप में हम अपनी स्किन नोड पे आ जाएंगे और अगेन हम अपनी स्किन को आइसोलेट करेंगे। सो मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ और अपने हाइलाइटर टूल को ऑन कर लेता हूँ, तो आप स्किन को देख पाएंगे। अब मुझे यहाँ पे इसे रिफाइन करना है सिलेक्शन को, ताकि काफी पार्ट जो हमारी स्किन का है वो सिलेक्ट हो, ना कि बैकग्राउंड सिलेक्ट हो। सो मैं यहाँ पे पहले तो अपनी ह्यू को नैरो डाउन करूंगा, उसके बाद सैचुरेशन को भी एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। ये देखिए काफी अच्छी सिलेक्शन है ये। एंड देन आई विल एडजस्ट द लुमिनेंस वैल्यू। सो काफी अच्छी मैंने स्किन टोन की सिलेक्शन कर लिया। और वेक्टर स्कोप में अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट ये परफेक्ट है, बस थोड़ा सा रेड की तरफ इसका ज्यादा फोकस है। सो मैं रेड्स को थोड़ा सा कम कर लूंगा। तो मैं अपने HDR पैनल में आ जाऊंगा, कलर व्हील्स में, और ग्लोबल में जाके मैं रेड्स के ऑपोजिट ग्रीन्स होते हैं, तो मैं हल्का सा ग्रीन की तरफ वेरी स्लाइटली आ जाऊंगा। और अगर मैं आपको अपना हाइलाइटर ऑफ करके दिखाऊं तो ये देखिए काफी न्यूट्रल और बढ़िया लग रही है हमारी स्किन टोन्स। अब इन सब चेंजेस के बाद गाइज हमारा एक्सपोजर थोड़ा सा डाउन हो गया है, बिकॉज हमने कंट्रास्ट इंट्रोड्यूस किया। सो उसकी वजह से थोड़ा सा ये अंडर एक्सपोज हो गया है। सो हम उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम वापस अपने बैलेंस नोड में आएंगे और जो हमने एक्सपोजर को डाउन किया था उसे थोड़ा सा अप कर लेंगे, कीपिंग इन माइंड अपने वेव फॉर्म को देखते हुए कि कोई भी चीज क्लिप ना हो। सो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कुछ भी क्लिप नहीं हो रहा, बिकॉज वी आर गोइंग फॉर ए हाई की लुक। तो हमें थोड़ा सा ओवर एक्सपोज्ड या थोड़ा सा ग्लोई सॉर्ट ऑफ एक्सपोजर यहाँ पे रखना है। अब इसके बाद मैं स्किन नोड में वापस जाऊंगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि स्किन में थोड़ी सैचुरेशन की कमी है और मैं उसमें थोड़ी सी सैचुरेशन ऐड कर दूंगा, ओनली 5 to 7 पॉइंट्स। इट लुक्स क्वाइट गुड। एंड बैलेंस में वापस आके मैं थोड़ा सा शेडोज को भी पुल अप करूंगा, जस्ट लाइक दिस। सो ऑलमोस्ट अवर लुक इज डन। बट अगर आप मेरी तरह हैं और आप इसे एक स्टेप और आगे ले जाना चाहते हैं तो आप एक चीज और कर सकते हैं। सो आप इस ग्लो नोड को डिलीट कर दीजिए। सो गाइज अब हम यहाँ पे 2 नोड्स क्रिएट करेंगे। पहला नोड क्रिएट करेंगे और हम इसे लेबल देंगे डेप्थ मैप, और इसके बाद हम एक सीरियल नोड ऐड करेंगे और ये जो अल्फा चैनल है इसके साथ कनेक्ट करेंगे और इसे नाम देंगे डेप्थ इन। एंड गाइज अब हम एक आउटसाइड नोड क्रिएट करेंगे और हम इसे नाम देंगे डेप्थ आउट। अगर आप डेप्थ मैप में कॉम्प्रिहेंसिव ट्यूटोरियल चाहते हैं, गो एंड वॉच दिस वीडियो आउट। सो अब फर्स्ट नोड पे जिसका नाम डेप्थ मैप है, उस पे हम इफेक्ट्स में से डेप्थ मैप को सिलेक्ट करके ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इमेज आपको दिख रही है कि क्या सिलेक्शन हो रही है। सो मैं इसे यहाँ पे थोड़ा सा ट्वीक करूंगा। तो मैं सेकंड कॉलम में रिजल्टिंग मैप एडजस्टमेंट में एडजस्ट मैप लेवल्स को ऑन करूंगा और फार लिमिट और नियर लिमिट के साथ थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश करूंगा, सो दैट सिर्फ मेरा सब्जेक्ट हाईलाइट हो और बैकग्राउंड नहीं। सो आप देख सकते हैं राउंड अबाउट दिस लुक्स गुड। आप गामा से भी थोड़ा बहुत खेल सकते हैं एंड इट लुक्स क्वाइट गुड। उसके बाद मैं मैप फिनिश में जाके पोस्ट प्रोसेसिंग को ऑन कर दूंगा फॉर बेटर रिजल्ट्स। सो मेरा यहाँ पे डेप्थ मैप बन गया है। सो मैं डेप्थ मैप प्रीव्यू को ऑफ कर दूंगा। सो पहले हम अपने बैकग्राउंड पे काम करेंगे। हम इसे थोड़ा सा और ब्राइट करेंगे और थोड़ा सा हम इसे डीसैचुरेट करेंगे, जस्ट लाइक दिस। सो आप देख सकते हैं हमारे सब्जेक्ट पे ये असर नहीं आ रहा, सिर्फ बैकग्राउंड पे काम कर रहा है। और टू क्रिएट ए कंट्रास्ट हम अपने डेप्थ इन वाले नोड पे, जो कि हमारे सब्जेक्ट पे काम कर रहा है, हल्का सा कंट्रास्ट क्रिएट करेंगे विद कर्व्स। सो मैं कर्व्स में आके एक एस कर्व हल्का सा क्रिएट करूंगा ताकि हमारी पर्सन पे शार्पनेस और क्लैरिटी थोड़ी सी इनहैंस हो। आप देख सकते हैं। सो ये करूंगा। उसके बाद मैं हल्की सी सैचुरेशन को भी इंक्रीज करूंगा टू क्रिएट कलर डेप्थ ऑल्सो। सो आप देख सकते हैं इट लुक्स क्वाइट गुड। इसके बाद लास्ट इफेक्ट विच इज अगेन वेरी ऑप्शनल, मैं अपने लास्ट कलर स्पेस ट्रांसफॉर्मेशन आउट नोड के बाद एक नोड क्रिएट करूंगा और इसे नाम दूंगा ग्लो, क्योंकि इस तरह के हाई की शॉट्स में ग्लो अच्छी लगती है। सो मैं डिविंची का एक बिल्ड इन इफेक्ट है, सो मैं इसे ग्लो को सर्च करके इस पर ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा। तो स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स ये काफी बेकार लग रहा है। वैसे भी इट इज नॉट वन ऑफ माई फेवरेट टूल्स, बट ठीक है, अभी हम यहाँ पे विदाउट यूजिंग एनी प्लगइन्स ये करने वाले हैं। सो आई एम यूजिंग दिस। तो हम यहाँ पे इसकी सेटिंग्स के साथ थोड़ा सा खेलेंगे, शाइन थ्रेशोल्ड को कम करेंगे, हम स्प्रेड को यहाँ पे बढ़ा सकते हैं
और फिर शाइन थ्रेशोल्ड के साथ खेल के इसे थोड़ा सा नेचुरल लुक दे सकते हैं। सो अगर आप देखेंगे यहाँ पे एडवांस कंट्रोल्स में आपके पास ऐड या ओवरले या सबट्रैक्ट जैसे ऑप्शंस हैं। अलग अलग इफेक्ट्स के लिए आप इन्हें यूज कर सकते हैं। मेरा फेवरेट स्क्रीन है तो मैं इसे स्क्रीन में रखूंगा, बट इट लुक्स क्वाइट गुड। इट्स अ वेरी सटल इफेक्ट। आप चाहें तो यहाँ पे थ्रेशोल्ड को बढ़ा के, शाइन थ्रेशोल्ड को आप इसे इंक्रीज कर सकते हैं, पर ये सटल ही अच्छा लगता है। सो मैं इसे आई लीव इट हियर। सो आप देख सकते हैं कुछ ग्लो हमारे हाईलाइट्स में यहाँ पे क्रिएट हो गई है। सो फ्रेंड्स, अगर मुझे आपको इसका एक बिफोर एंड आफ्टर दिखाना हो, और विद जस्ट कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म ये ऐसा लगता था, एंड फाइनली जब हमने सब कर लिया, सो नाउ इट लुक्स लाइक दिस। इजंट इट अमेजिंग? इट्स क्वाइट क्लीन। हमने अपने सब्जेक्ट में कलर्स को भी लूज नहीं किया है, सो इट्स क्वाइट गुड। अब सेम हम दूसरे क्लिप पे भी यही इफेक्ट, यही कलर ग्रेड अप्लाई करते हैं और देखते हैं कैसा रिजल्ट आता है। तो हम दोनों ही क्लिप को हाईलाइट करेंगे और इस क्लिप पे राइट क्लिक करके अप्लाई ग्रेड को ऑप्ट कर लेंगे, एंड देन वी विल गो टू द फर्स्ट क्लिप। वाओ, इट लुक्स नाइस, बट थोड़ा सा एक्सपोजर हमें यहाँ पे इंक्रीज करना पड़ेगा, बिकॉज प्रोबेबली यहाँ पे एक्सपोजर थोड़ा या लाइट थोड़ी कम थी। सो जस्ट बाय इन एडिंग ए बिट ऑफ एक्सपोजर जस्ट लाइक दिस, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली आप कर सकते हैं। सो आप देख सकते हैं बाकी कलर्स काफी अच्छे और रिच दिख रहे हैं, बट सिर्फ बैकड्रॉप में क्लीन व्हाइट, इवन के हिना मेहंदी जो है हाथों में कितनी अच्छी कलरफुल लग रही है, एंड द ड्रेस एज वेल, एंड द फ्लावर्स रेड रोजेस, और बाकी सब बिल्कुल क्लीन एंड व्हाइट लग रहा है। इट्स वेरी नाइस। और दोस्तों, क्लीशे ये है कि हमारी इंडियन वेडिंग्स काफी कलरफुल होती हैं, हेंस एक क्लीन व्हाइट लुक के लिए वहां पे एम्बियंस नहीं होता। बट अगर आप अपनी कलरफुल वेडिंग्स को और सिनेमैटिक बनाना चाहते हो तो कोडेक 2883 लुक आपके लिए परफेक्ट रहेगी। गो एंड वॉच दिस वीडियो एंड लर्न इट। अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप लर्निंग।